मंगल में मंगल करन वीत राघविज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोहे सवसाहुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करि है सत्तानाश। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दो चार प्रश्न थे, उसकी चर्चा कर लेते। एक प्रश्न आया है कि पानी छानने की वीडियो देखी तो उसका व्यवस्थित ज्ञान हुआ, पर क्या हम आरओ का बिसलरी का पानी छान सकते? तो वो तो पहले से ही हिंसा हो गई है ना। देखो, अभी भी समझना, अभी भी अभिप्राय की भूल है। जहां कहीं भी भूल है, अभिप्राय की भूल है। जैन धर्म में पानी छानना हमारा प्रयोजन नहीं है। क्या प्रयोजन है? हिंसा से बचना, जीवों का घात न हो। पर इतनी सी बात है। अब जीवों का घात तो पहले ही हो गया, अब क्या छाना है उसको। आरओ में ऐसे घात हुआ कि अनछना पानी गया, है ना, और वहां पर पूरी हीटिंग हीटिंग रॉड्स रहती हैं, है ना, या कोई दूसरी प्रोसेस है, तो अनछने पानी से वो प्रोसेस होके निकली। गीजर में भी अनछने पानी की प्रोसेस होके निकली, तो जीवों का घात तो हो ही गया। अनछना पानी इस्तेमाल हो रहा है, फिर वो प्रोसेस होके फिल्टर होके आया। अपन कहेंगे वो हमने तो बहुत बहुत बारी बारी छाननी से फिल्टर करा, तो पानी तो छन के आ गया, तो पानी छानना प्रयोजन ही नहीं था। जीवों को बचाना प्रयोजन था, तो जीव हिंसा तो हो गई ना। इसलिए तो बिलचन की जाती है कि पानी छान के और फिर उन जीवों की जीवानी कर दो। ये है पानी छानना। हम लोग ऐसा बोलते, भैया हम तो आरओ का पानी के बिना रह ही नहीं सकते। तो तुम पाप बंद के बिना भी नहीं रह पा रहे। फिर इनके उदय आएंगे फिर तरह तरह के। अभी ये साता बंधेगी, भविष्य में ऐसा। अभी पूर्व के उदय से साता दिखाई दे रही है, तो धोखे में नहीं रहो। इसी का नाम है सर्वज्ञ की श्रद्धा। नहीं, हमने तो ट्राई भी करके देखा कि जब जब है ना हम दूसरा पानी पीते हैं तो बीमार हो जाते हैं। अब सुनना, दूसरा पानी पी के अगर तुम बीमार नहीं हुए, बाहर में शरीर की रोग नहीं हुए, तो बार बार आरओ का पानी कैसे पियोगे? बीमार होगे तभी तो पियोगे। सही हो जाओगे तो क्यों पियोगे? तो फिर पुण्य नहीं बंधेगा। वैसे ही प्रसंग बनते हैं पाप का बंद होना हो तो।
सब जगह लगाना। अरे अगर हम ईमानदारी से व्यापार करें तो बात ही नहीं बनती, थोड़ी बहुत तो मायाचारी करनी पड़ती है। फिर मायाचारी करते हैं तो फिर बहुत फायदा होता है। तो मायाचारी से ही तो लाभ मिलेगा, तभी तो दूसरी मायाचारी करोगे, तीसरी चौथी पांचवी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वही जो उदाहरण है, दो छिपकली लड़ रही थी, खून गिर गया, शांति सी लगी। शांति नहीं लगती तो ये भाव कैसे आता कि हमको है ना खून की नदी बना दो, हम उसी में नहाएंगे? ऐसे विचार करना। तो एक तो तुम अपने चर्म चक्षु से जो समझ रहे हो वो है, और दूसरा जो भगवान बता रहे हैं वो है। तो कौन सी बात सही है? भले हमको लाभ हो रहा हो, आरओ आदि का पानी से भले लाभ हो रहा लग रहा हो शरीर संबंधी, तो भी ये नक्की रखना कि ये हिंसा होने से पाप बंध का ही कारण है, और भविष्य में इन पाप का उदय आएगा। यही नक्की रखना। क्या कहा? थोड़ी देर के लिए उस संबंधी फायदा लग भी रहा हो ना, मायाचारी से 1 करोड़ का फायदा हुआ, तो समझ लेना कि ये मायाचारी से तो पाप ही बंद हुआ है, मायाचारी से फायदा नहीं होता। क्लियर हो गई बात? ऐसे सब में लगाना। ऐसे आदरणीय कल्पना दीदी हैं, सुमन जी भाई साहब हैं, ये लोग कहते हैं कि हमारे बर्तन सूखे मांजो। तो सूखे मांजने का अर्थ ये थोड़ी है कि पहले तो पूरी हिंसा हो गई और अब सूखे मांज लो। पहले तो पूरा पानी भी लगा दिया और साबुन भी लगा दिया, पानी वो सब साबुन नाली में चला गया, जीवों का घात हो गया। अब मजे मजाए बर्तन में राख लपेटने का धर्म थोड़ी है। समझ में आ रही है बात? उनका कहने का मतलब ये है कि आप साबुन सोडा का इस्तेमाल मत करो, और सूखे बर्तन मांजो, और सूखे कपड़े से पोंछ लो। ज्यादा है तो जूठन आदि धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करो, साबुन का इस्तेमाल नहीं करो जो नाली में जाके जीवों का घात करे। ये पर्पज है। और लोग क्या करते हैं, पहले पूरा मांज लो, पूरी हिंसा हो जाए, बाद में राख लपेट लो, तो सूखे बर्तन हो गए। मतलब विवेक की कितनी जरूरत है सब जगह लगाना। ठीक है, एक बात है। दूसरी एक प्रश्न आया कि आप है ना ऐसा बोलते हो, कोई भी समस्या आए उसको 4 अनुयोग से विचार करो। तो हम 4 अनुयोग से कैसे विचार करें, है ना? ऐसा प्रश्न है। जिनेंद्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि है ना, वो 4 अनुयोग से ही खिली है, 4 अनुयोग में ही है, कोई अनुयोग छोटा बड़ा नहीं। और हर अनुयोग का प्रयोजन है शांति। प्रत्येक अनुयोग का प्रयोजन क्या है? शांति हो। पर्पस हमारा शांति है। अगर आप प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करके कषाय का पोषण कर रहे हो, तो वो प्रथमानुयोग का स्वाध्याय नहीं किया आपने, अपने लिए शास्त्र को शस्त्र बनाया। ऐसे ही द्रव्यान योग में जहाँ राग आदि से भिन्न भगवान आत्मा की बात की है, तो भगवान आत्मा का निर्णय करके आप निराकुल नहीं हुए, उल्टा राग का ही पक्ष करा, हम तो करते नहीं, हम तो करते नहीं। तो फिर आपको द्रव्यान योग भी शास्त्र नहीं शस्त्र हो गया। तो प्रथमान योग से कैसे विचार करना कि जैसे मान लिया अपने परिणामों में कठोरता हो, अपने परिणामों में पाप का भाव हो, तो प्रथमान योग के माध्यम से ये विचार करना कि देखो उनको भी ऐसे भाव हुए थे, और फिर भगवान ने बताया था
कि फिर ये नरक आदि चले गए, उनको ऐसे भाव हुए थे, उनको दया क्षमा के भाव हुए थे, तो भगवान ने बताया क्या कि उनको स्वर्ग आदि हुए। ये प्रथमान योग से विचार है। पुण्य पाप और धर्म का फल क्या है, ये प्रथमान योग से विचार करना। अगली बात समझ में। प्रथमान योग में लाइव एग्जाम्पल है, सच्चे एग्जाम्पल है, तो पता चलेगा कि देखो उसने रात्रि पूजन किया तो वो मर के नरक गया। देखो सियार ने पानी नहीं पिया और वो स्वर्ग चला गया। ये प्रथमान योग से विचार। देखो वो स्वाध्याय करने बैठे थे, पानी 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 कर रहे थे, मर के मेंढक हुए। तो एक मुनिराज को खरबूजे की स्मेल आई, देखो एक परिणाम से खरबूजा में इल्ली हो गई। ये इसके बाल कितने सुंदर हैं, जुआ बन गए। वो मेंढक पूजा नहीं कर पाया और पूजा के भाव से जा रहा था मटक मटक के, और हाथी के पैर के नीचे आ गया, देखो स्वर्ग में गया। ये प्रथमान योग से अपने जो परिणाम है उनको प्रथमान योग से मैच करके ओ इनका फल क्या होगा, ये प्रथमान योग से विचार करना है। इन भावों का क्या फल होगा, ऐसा लिख लो। प्रथमान योग से विचार इक्वल टू इन भावों का क्या फल होगा। ठीक है। अब चरणान योग से, चरणान योग सॉरी करणान योग से ले लो पहले। करणान योग से कोई अपने साथ अच्छा व्यवहार करता हो, बुरा व्यवहार जो लग रहा हो, तो उसको करणान योग से विचार करो। ये मेरे ही पाप का उदय है, मेरे ही पूर्व में मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे पाप बंधा है, उसके उदय का कार्य है। दूसरा व्यक्ति तो निर्दोष है, तो वह कर्म का विचार करना। और मैं यदि इससे अदले बदले की भावना रखूंगा तो मुझे वापस ऐसे कर्म बंध जाएंगे। समझ आ गई बात। देखो एक ऐसे चरणान योग से विचार करो। चरणान योग ये कहता है हमेशा अपने को अशुभ से बचाओ और शुभ में प्रवृत्ति करो। यूज विवेक, ये शॉर्ट में चरणान योग। उन्होंने मेरा धन हर लिया तो मेरे ही कोई पाप का उदय आया है। अब मैं यदि इनसे झगड़ा करूंगा तो मुझे वापस पाप कर्म बंधेगा। ये करणान योग से विचार। चरणान योग क्या कहेगा, इतना विचार करने पर अब स्वतः ही ऐसा लगेगा अरे ठीक है, शांत रहना ही ठीक है। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति इक्वल टू चरणान योग। वर्तमान योग इक्वल टू इन भावों का क्या फल होगा। करणान योग इक्वल टू ये कर्म का उदय है और इन भावों से नए कर्म बंधेंगे। ये करणान योग। चरणान योग इक्वल टू क्या बोला था अभी, हाँ अशुभ से निवृत्ति यूज विवेक, और यूज यूज विवेक। विवेक। ये क्या है, ये चरणान योग इन शॉर्ट। तो चरणान योग से विचार, अरे मैं वापस बदले का भाव रखूंगा तो कर्म बंधेंगे और अभी अभी दुख होगा, इसलिए क्या करो, लीव इट। ये चरणान योग कहता है। ये वापस बार बार करणान योग चरणान योग ऐसे आएगी बात है, अरे इन इन परिणामों से तो कर्म बंधेगा। देखो कल परसों भी भाई साहब के प्रवचन में एक बात आ रही थी। क्या बात आ रही थी, एक एक एंगल तो क्या है कि जैसे मान लिया बच्चे ने कोई गलती की,
सुनना ध्यान से। और उस गलती के ऊपर बहुत तेज क्रोध आ रहा है। आए तो सही, मैं आज इसको बहुत डांटूंगी, ऐसा क्रोध आ रहा है। और जैसे ही वो सामने आया तो बेचारा आया, अरे ठीक है, क्या क्रोध करो फालतू में, हो जाती है, बच्चे हैं, कुछ भी ऐसा विचार चला। और फिर उसको डांटा नहीं। सुनना, अब एक एंगल तो ये है कि उसके पुण्य का उदय हो तो तुम क्रोध कर नहीं सकते, सास बहू है, यदि उसका उदय नहीं हो तो तुम उसको डांट नहीं सकते। एक एंगल तो ये है, चरणान योग का एंगल है ये। करणान योग का एंगल पता क्या है? तुमको पाप बंद नहीं होना, इसलिए तुम नहीं डांट रहे। ये ज्यादा नजदीकी मामला है। क्यों मामला है नजदीकी? कि तो जब तक जीव को उसका अपना हित नहीं बताया जाए ना, तो प्रवर्तन नहीं करता। उसको इसमें और वापस क्रोध चढ़ता है। हाँ, उसका पुण्य का उदय, हम तो उससे कुछ भी नहीं कहते। क्यों? उसके पुण्य का उदय, तो ऐसा लग रहा है उसका लाभ है। इसके पुण्य के उदय की वजह से हम कुछ नहीं कह पाते। नहीं नहीं, तुमको पुण्य बन रहा है इसलिए नहीं कह पाते। तुम्हारे परिणाम उसकी वजह से नहीं होते। निमित्त नैमित्तिक संबंध है बस। आप क्रोध क्यों नहीं कर पाए? वो तीव्र क्रोध मंद क्रोध में बदल गया। वो घटता है ना, लगातार एक जैसा नहीं बना रहता। वो घटता 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 घटता, अगर वो घट गया, अरे छोड़ो, होती रहती है, आगे से समझा देंगे, तो उसका भी पुण्य का उदय, ये भी सही बात है। लेकिन इससे आपको शांति नहीं मिलेगी। उसका पुण्य का उदय है, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाए, तो इंटरनल शांति नहीं मिलेगी। शांति किससे मिलेगी? अरे मुझे पाप बंधना ही नहीं था, क्यों? तुम्हारे परिणामों से तुम्हें बंद होगा, उसके पुण्य की वजह से थोड़ी तुम्हें बंद होगा। हमारे परिणामों में शांति रही तो हमें पुण्य का बंध हो रहा है। आई बात समझ में? और उसका उदय हुए पाप का, तो इसलिए हमें गुस्सा आ रही है। नहीं, तुमको पाप बनना है इसलिए गुस्सा आ रही है। जागते रहो भैया, सब लोग जागते रहो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? चरणान योग, करणान योग है। अब द्रव्यान योग, द्रव्यान योग तो स्वतंत्रता की बात करता है। अरे किसी ने मुझसे कहाँ कुछ कहा, किसी ने मेरा कहाँ धन हर लिया, मेरा वैभव तो मेरे ही पास है। ये द्रव्यान योग से स्वतंत्रता की। अरे जो परिणमन हुआ है वो स्वतंत्र है, क्रमबद्ध में हुआ है, भगवान ने देखा है। ये हो गया द्रव्यान योग। और कुछ भी बाहर में हो जाए, मैं परिपूर्ण हूं, ये है द्रव्यान योग। तो कोई भी घटना खड़ी करो एक, तो चारों योगों से उसमें विचार किया जा सकता है। ठीक है, ये बात विचार है। अब मुझे बहुत लोगों ने होमवर्क करके भेजा, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं नाम लेके इसलिए नहीं बोल रही कि फिर आपस में कोई राग द्वेष नहीं हो ही जाता है ना। और किन्हीं किन्हीं ने बहुत अच्छा कहा, जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई। तो देखो, सावधानी क्या रखना है कि सबसे पहले हम यदि अनंतानुबंधी क्रोध की बात करें, तो अपन बोलेंगे आत्मा की अरुचि। तो आपको डिफाइन करना, सबसे पहला कॉलम बनाओ वस्तु स्वरूप। सबसे पहला कॉलम क्या? वस्तु स्वरूप। तो ये है, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं ध्रुव हूं, जो कहना है ना, ऐसा। अब लिखो मिथ्यात्व।
पहले वस्तु स्वरूप रखोगे तभी तो मिथ्या डिफाइन होगा। वस्तु स्वरूप नहीं रखोगे तो मिथ्या तो कैसे डिफाइन होगा। तो सबसे पहला कॉलम वस्तु स्वरूप। अब इसके विरुद्ध की मान्यता, वो हो गया मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व के चलते अब क्या हो रहा है, क्रोध। तो जिस क्रोध को तो सभी जानते, वो क्रोध, तो उस क्रोध को डिफाइन नहीं करना, वस्तु स्वरूप और मोह को डिफाइन करना है। ये है अभिप्राय का क्रोध। इसके चलते अब वो क्रोध हो रहा है जिससे परिचय है। तुमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, मेरा बिगाड़ दिया, मेरे सुधार दिया, ये सब क्यों हो रहा है। वस्तु स्वरूप मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ये जाना नहीं, तो फिर कैसा जाना, ये परद्रव्य मेरे हैं, मेरे अनुसार हैं, फिर ये बिगड़ जाएंगे, इनने बिगाड़ दिया, सुधार दिया, ऐसा। जैसे मान, मान में क्या लगाना कि हाँ, कि मैं हूं तो स्वयं पूर्ण अपने से ही, ये स्वयं पूर्ण और भी किन्हीं किन्हीं जगह लग जाएगा। ये अब भय की बात आएगी तो वस्तु स्वरूप के आगे वो नहीं रखेंगे ध्रुव हूं, वस्तु स्वरूप के आगे रखेंगे अविनाशी। मैं अविनाशी हूं और अविनाशी को पर द्रव्यों के द्वारा अपने को, मेरा नाश हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, कोई मेरा मिटा देगा, ये अभिप्राय का भय। अब ये अभिप्राय का भय मिथ्यात्व, इसके चलते अब ये वाले भय हो गए। तो पहले वस्तु स्वरूप रखो। जुगुप्सा में, अरे सभी तो मेरे ज्ञान के गे हैं, मेरे ज्ञान में तो कोई प्रवेश करते नहीं है, ये वस्तु स्वरूप। अब वो उनसे अभिप्राय की ग्लानि हो रही, अभिप्राय में ग्लानि, मैं इससे खराब हो गया, अच्छा हो गया, मेरे ज्ञान में क्यों जानने में आ रहा, ये अभिप्राय की ग्लानि। फिर वो वाली ग्लानि। तीन चीज है, एक वस्तु स्वरूप रखो, फिर एक क्या रखो, अभिप्राय का दोष रखो, और फिर चारित्र मोह का दोष रखो। हालांकि ऐसा भी एक दो लोगों ने बहुत प्रॉपर कहा भी है, लिखा भी है, ठीक है। और बाकी तो बहुत लोगों ने तो करा ही नहीं है काम, कोई बात नहीं। इनका द्रव्य ऐसे ही परिणमन करने योग्य है, ऐसा जानकर अपने में शांति रखना, ये है जैन शासन। टोडरमल जी ने लिखा है आगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, या बनारसीदास जी की वचनिका है। हम तो ऐसा बता रहे हैं, और तुम्हें समझ में आए तो ठीक, और तुम्हें समझ में नहीं आए तो हम तो यही विचार करेंगे कि तुम्हारा द्रव्य इसी अनुसार परिणमन करना था। तो अपने को तो शांति रखना ही श्रेष्ठ है। ये नहीं करते, वो नहीं करते, नखरा पर, तो होमवर्क कोई अपने क्लेश के लिए थोड़ी है। समझ में आ गई बात। यूज विवेक, ये वाली बात हो गई। अब एक क्या बात और रह गई, एक बात ये रह गई कि बात आती है ना कि निर्णय होता है वन टाइम, है ना। इसमें ये पॉइंट समझना कि सम्यक दृष्टि जीव को पहले गुण स्थान में वस्तु स्वरूप नक्की करो। क्या, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, है ना। अन्य पदार्थों से मेरा अत्यंत अभाव है। भूख भूख उत्पन्न होती है, वो शरीर का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है ना। और फिर भी भोजन आदि की जो क्रिया हो रही है वो भी मेरा कार्य नहीं है, ऐसा सबसे पहले नक्की किया जाता है। निर्णय करो कि मैं तो अमूर्तिक आत्मा हूं। अब वो भोजन की जो पूरी क्रिया है वो सब क्या चीज है,
उसको डिफाइन करो एकदम। क्या? कि जो स्टमक खाली हुआ उसका नाम भूख है। ये क्षुधा तृषा देह का धर्म अहो, इसकी पहचान नहीं हुई अभी तक। और ये अब ये सब इसके ज्ञान में झलकता है। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? कि आत्मा और शरीर इस तरह से एक मेक हैं, जैसे स्पंज को पानी में डुबा दो तो स्पंज हो गया हार्डवेयर और पानी हो गया सॉफ्टवेयर, ऐसा समझ लो। भी कोई ऐसे स्पंज और पानी, सर्वांग में स्पंज ने एब्जॉर्ब कर लिया पानी, हर जगह पानी स्पंज का। ऐसे हर जगह शरीर आत्मा शरीर आत्मा। लोग ऐसे समझते शरीर में आत्मा रखी, डिब्बी में हीरा रखा, ऐसे एग्जाम्पल हैं। ऐसे हो जल पे जो जियतन मेला, दूध पानी की तरह मिले। अब समझो स्पंज अंदर अंदर, स्पंज में अंदर अंदर ऐसे ऐसे हो रहा है, मान के चलो। तो वो ऐसे थे, वहां के आत्म प्रदेश भी ऐसे ऐसे हो रहे और उसका ज्ञान हो रहा। ज्ञान होने तक तो कोई बात नहीं थी, अब मिथ्या ज्ञान हो रहा। क्या मेरा ही पेट है, मुझे भूख लगी, ये मिथ्या। यहाँ से कहानी चालू है। ये मोह है और अनादि के संस्कार है। तो क्या संस्कार है? कि इस ये जो पेट खाली हुआ है ना, इसको भरा जाए तो भूख मिट जाती है, सबको पता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, छोटा बच्चा, जन्मा बच्चा, 100 साल का बूढ़ा, एक दिन का बच्चा, ये सबको पता है ये वाली बात। क्या बोला? एक इंद्री जीव की जड़ें भी कहाँ जाती हैं? पानी की ओर। क्यों चली जाती है उसे कौन बताता है? जीव है ना, पेड़ नहीं, देखो जीव है। तो ये संस्कार अनादि का सब जीवों में, दो इंद्रिय हो चाहे तीन इंद्रिय हो चाहे चार इंद्रिय चाहे पांच इंद्रिय। चींटी कहाँ जाएगी? चीनी की तरफ। भौरा कहाँ जाएगा? फूल की तरफ। काय के लिए? पेट भरने के लिए। हरी बात ख्याल में? ऐसा। तो वो क्या समझता है कि इसको भरेंगे तो मेरी भूख मिट जाएगी। तो वो क्या है? थोड़ी सी देर की सेरीडोन, चर्चा कर चुके अपन। रोग नहीं मिटा, वो थोड़ी देर की भूख मिट जाती है। ऐसे किसी भी इच्छा की पूर्ति से, इच्छा से होने वाला दुख मिट जाता है। जैन साहब जागते रहो। आज शाम उधर बैठे हैं तो सो रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, तो आंखें खोल के सुनो, ध्यान की क्लास तो चली नहीं रही। विराधना होती है जिनवाणी की। अरे नहीं सो रहे, परछाई पड़ रही है, तुमको दिख रहा है कि मैं सो रहा हूँ। अच्छा, सुनो क्या बात हुई। कि वो जो पेट में जो खाली हुआ ना, वो क्या है? शरीर का धर्म, मेरा नहीं। और वही ज्ञान हुआ है। ज्ञान होने तक भी कोई समस्या नहीं थी। और ज्ञान के साथ में क्या है? मोह का उदय। सो मोह से क्या होता है? मुझे भूख लगी। ज्ञान होने में समस्या नहीं थी, वो ज्ञान ने संग किसका किया है? मोह का। तो मिथ्यात्व से क्या लगता है? मुझे भूख लगी। फिर वो मुझे भूख लगी दुख दूर करने का उपाय क्या है? मोह से ही उपाय क्या है? कि पेट भरो। सच्चा उपाय पता नहीं है। सच्चा उपाय क्या है? अनाहरी स्वरूप का आश्रय करो। सच्चा उपाय क्या है? भूख मिटने का सच्चा उपाय क्या है? अनाहारी स्वरूप का आश्रय। अब वो पता नहीं। अब भूख दूर करने का उपाय क्या है? कि भोजन करो। तो ये उपाय अनादि से चल रहा है। फिर शाम को फिर भूख लग गई, फिर उपाय करो। तो वो क्या है?
वो कैंसर तो चल ही रहा है, और फॉर टाइम बिंग सेरिडोन खा लो सिर दर्द। ये कहानी है। और भूख सहन नहीं हो रही, अंतराय कर्म के उदय में वो सहन नहीं हो रही, भूख सहन नहीं हो रही। चारित्र मोह के उदय में वो पर द्रव्यों से राग के इसको खाओ, मोह के उस इतने का कर्म काम कर रहे हैं वहां पे। अब चरणान योग क्या बोलेगा? चरणान योग बोलेगा कि जब तक कंप्लीटली स्वरूप का आश्रय नहीं हो रहा, अब भूख वापस चार प्रकार की, ये स्वरूप जानकर अनंत अनुबंधी भूख मिटी, लेकिन ये सब खड़ी हैं। तो चरणान योग यहाँ पर भी कहेगा और यहाँ पर भी कहेगा कि ठीक है, जब तक कंप्लीटली स्वरूप का आश्रय नहीं हुआ है, तो कंप्लीट आश्रय होने पर सारी भूख मिटेगी, परम उदारिक देह होगा, और वे हजारों लाखों वर्षों तक भी देह में रहेंगे, तो कोई 18 दोषों से रहित हो जाएंगे। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई शोक नहीं, कुछ नहीं। ये कब होगा? कंप्लीटली अनाहारी स्वरूप का आश्रय लेने पर। मैं परमात्मा हूं ऐसा जाना और जानते ही रह गए, उपयोग बहिर्मुखी हुआ ही नहीं, अनंत दशा की प्राप्ति हो गई, सर्व दोषों से रहित हो गए। और जब तक ये काम नहीं हो पा रहा, तो चरणान योग खड़ा होगा। चरणान योग कहेगा कि ठीक है, तब तक सेरिडोन खाओ, लेकिन कैसी खाओ? धो के, पोंछ के, प्रासुक। समझ में आई बात? कैसा आहार ले लो तब तक? शुद्ध आहार, जिसमें जीवों का कम से कम टोटल शुद्ध आहार तो कोई सा नहीं होता। बिना गैस जलाए कोई आहार नहीं होता, बिना छानी पानी छाने कोई आहार होता ही नहीं है। हर आहार हिंसा से ही बनता है, लेकिन तुम वो हिंसा तो छोड़ सकते हो ना जिसमें बहुत अधिक हिंसा है। बाजार के चिप्स, बाजार के आलू, बाजार का सामान, ये तो छोड़ सकते। बिना छने पानी का सामान तो छोड़ सकते। इतना जीवों का घात होगा। अब वर्तमान युग में चलिए जाओ, देखो इतने घात का फल क्या है, कम घात का फल क्या है, उससे भी कम घात का फल क्या है? हाँ, मुनिराज जो आहार लेते हैं वो श्रावक की तरफ से तो हिंसक है। मान लिया लौकी की सब्जी बनाई तो हिंसा हुई, लेकिन मुनिराज की तरफ से अहिंसक है। क्यों? उनके उनने नहीं बनाया, उनके निमित्त से नहीं बना। तो मुनिराज हिंसक आहार लेते? नहीं, मुनिराज तो वो आहार लेते जो अहिंसक है। अहिंसक मतलब कि हमारे लिए नहीं बनाना भैया, तुमने अपने लिए जो बनाया है उसमें से थोड़ा सा दे दो, बस। तो वो भूखा नहीं रह जाएगा श्रावक। अरे श्रावक भी भूखा नहीं रह जाएगा, अब वो श्रावक भी मुनि होने की तैयारी कर रहा है ना, तो उसने अपने लिए प्रासुक बनाया है, और उसके परिणाम भी इतने मंद हैं कि अतिथि समविभाग होता है। जैसे घर में 4 लोग हैं, आजकल गिन के ही रोटी बनती है ना। अब अभी आज की तारीख में कोई आ जाए तो फटाफट से आटा मारेंगे, और फटाफट से गैस ऑन करेंगे। लेकिन मुनिराज आ गए तो ना गैस जलेगी ना आटा मड़ेगा। अब किसी की 3 रोटी, किसी की 4 रोटी, किसी की 2 रोटी, किसी की 2 रोटी, ऐसे इतनी रोटी बन के रख गई। अब सब में से अगर आधी आधी, चौथाई चौथाई रोटी निकाल के, तो मुनिराज के लिए तो 2 रोटी हो गई। तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई 4 के बदले 3.5 खाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अब इतनी कषाय की मंदता तो उस श्रावक को भी हुई है क्या? ऐसा नहीं हमें तो 4 रोटी खानी थी, तुमने आधी उन्हें क्यों दे दी, तुम्हें उन्हीं की पड़ी रहती, ऐसा वाला तो श्रावक ही नहीं है। जो शुद्ध भोजन भी करता हो, उसके परिणाम इतने कलुषित हो, तो वो तो श्रावक ही नहीं। श्रावक मतलब अंतरंग में शुद्ध आहार भी, सॉरी बाहर में शुद्ध आहार, वो अंतरंग में कषाय के अभाव की शुद्ध वीतरागता, उसका नाम श्रावक है। वो आधी आधी रोटी में हुआ डुआ नहीं मचाएगा। समझ आ गई बात?
ऐसा श्रावक, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। आई बात ख्याल में? तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो यदि आहार का भाव भी है तो कैसा आहार? शुद्ध आहार। कम से शुद्ध आहार किसको बोलते? शुद्ध आहार किसको बोलते? जिसमें कम से कम कम से कम कम से कम हिंसा हो, उसका नाम शुद्ध आहार है। क्या बोला? आहार की द्रव्य शुद्धि भी, क्षेत्र शुद्धि भी, काल शुद्धि भी और भाव शुद्धि भी, उस चारों का नाम मिलके शुद्ध आहार है। किसी भी क्षेत्र में बैठ के बना लो, ऐसे नहीं, चौका में बनना चाहिए, इसलिए नाम उसका चौका है। चार शुद्धि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का नाम है चौका। ठीक है, द्रव्य शुद्धि होनी चाहिए। जिसको आप आहार बनाने के लिए ले रहे हो वे सब परासुक पानी से अच्छे से धुले पुछे सब होना चाहिए, तो द्रव्य शुद्धि कहलाएगी। तुमने क्षेत्र शुद्धि कर ली, काल शुद्धि कर ली, भाव शुद्धि कर ली, द्रव्य शुद्ध है। बिना धुले गेहूं है, बिना धुले मसाले हैं, तो द्रव्य शुद्धि नहीं हुई। कहीं पे बैठ के बना लिया। यात्राओं में जाते हैं, बड़ी मुश्किल आती है। एक बहन जी ने यात्रा में पूरी शुद्धता का ध्यान रखा है, घर से सामग्री धुली पुची सब लेके गए, अपने घी तेल मसाले आटा सब। अब वहां पर अलग से चौके का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जैसे बहुत सारी जगह होती है ना, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दे देते, छोटी सी सिंक दे देते, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। अब क्या करें? तो जमीन में ही क्या बिछा लिए? न्यूज़पेपर बिछा लिए, और न्यूज़पेपर के ऊपर सब सामान रख लिए। भैया न्यूज़पेपर तो महान अशुद्ध चीज है। हमारे तुम्हारे यहाँ न्यूज़पेपर है तो ऐसे फेंका जाता है, जमीन में पड़ा है वो तो। जैसे हम लोग भैया वगैरह के साथ कभी गए ना यात्रा में, तो वे पता है ऐसी जगह प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वे क्या करते थे कि एक बेड को खाली करा पूरा, उसका गद्दा दूसरे पे उलट दिया और वो बेड पूरा खाली किया, उसको एक साइड कोने में खिसकाया और फिर उसका उसको पूरा प्रॉपर गीले कपड़े से पूरा पोंछा। बेड को लकड़ी का होना चाहिए, उसको पोंछ के फिर उसको सूखे कपड़े से पोंछ के तब उसके ऊपर सामग्री रखी जाएगी। और ये समझ लो कि हर चीज में स्यादवाद है कि जो जो जमीन में बैठ के भोजन बनाया जाता है ना, वो कोई पंडित साहब की जिसने क्रिया सीखी हो वो ही शुद्ध आहार बना सकता है, नहीं तो जमीन में बैठने वाला आहार शुद्ध हो नहीं सकता। वो चकला बेलन है, पैर पर रख लेंगे, वो चकला बेलन, वो रोटी बेली तो बेलन जमीन में लुढ़क जाएगा, फिर वो बेल, फिर उसी से हाथ ऐसे रख के उड़ जाए, जमीन में हाथ रख के उड़ जाएंगे, फिर उसी से वापस आटा छू लेंगे बाबा। वो तो या तो प्रॉपर पूरा धुला कपड़ा हो, उसको पूरा बिछाया जाए फिर उसके ऊपर, या फिर चौकियों के ऊपर। पंडित साहब का पूरा आहार पटा के ऊपर बनता था, लकड़ी के पटा रखे जाएंगे सब जगह। अब इतना कौन करेगा? तो प्लेटफॉर्म आ गए, तो प्लेटफॉर्म भी ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के अनुसार प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है, खड़े खड़े रहना पड़ता है बहुत देर तक। और पंडित साहब को पसंद नहीं था खड़े होके आहार बनाया जाए ऐसा। ठीक है, ये वाली बात ख्याल में आई कि जो भोजन है उसका क्या मतलब है, और पेट भरना है उसका क्या मतलब है ना, ये सब समझना। हरी बात ख्याल में? तो ये 3-4 प्रश्न थे जो पूरे हो गए, है ना। अब एक बात और मुझे करनी थी, क्या करनी थी? कल जो अपन ने चर्चा की थी ना, अंतरा कर्म के उदय से होने वाला दुख, है ना, अंतराय कर्म के, तो लास्ट में क्या बात आई थी कि सहन करो, सहन करो, है ना। और ऐसे सारी दुनिया कहती है कि सहन करो, सहन करो मतलब, तो जब तक वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया जाएगा
तब तक सहन नहीं हो सकता। उपदेश देते रहो, हाँ, उपदेश देते रहो। तो किसी किसी को उपदेश होने पर कषाय की मंदता को सहन करना समझ लेते। कषाय की मंदता मतलब वो बहुत सहन करते। तो कषाय की मंदता सहन नहीं है। क्या बोला? कषाय की मंदता सहन नहीं है। सहन मतलब कि जो कोई भी स्थिति परिस्थिति बनी है उससे अपने को सुरक्षित जानना। मैं अभी भी ध्रुव हूं, मेरा कुछ बिगड़ा सुधरा नहीं है। तब जो प्रसन्नता होगी, अरे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, ये जो प्रसन्नता है उसका नाम है सहन करना। वो कब होगी? इधर शक्ति बढ़ जाएगी। स्वभाव के, आज कल बात आई थी ना, सम्यक दर्शनादि से क्या होगा? इधर शक्ति बढ़ेगी, वीर्यांतरा कर्म का उदय मंद होगा, अभाव होगा, इधर शक्ति बढ़ जाएगी, है ना। और उधर में, बाहर में वे उदय आदि भी टलेंगे। और भी टले तो टले, मत टले तो मत टले, हमारी शक्ति बढ़ गई। शक्ति मतलब अपने स्वभाव को स्पर्श करने की, अपने स्वभाव का आश्रय लेने की शक्ति बढ़ गई। और उसके फल में वीतरागता प्रकट हो गई या वीतरागता की वृद्धि हो गई और हमको आनंद हो गया। उस आनंद का नाम है सहन करना। स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली शांति का नाम है सहन करना। और बाहर में सहन सहन जो कहते रहते, वो कुछ नहीं, कषाय की मंदता हुई और फिर तीव्र हो गई, फिर धड़ाम धुड़ुम हो गई। फिर वो बोलता हमने तो बहुत सहन करी, तो अभी हमारे पीछे ही पड़े रहते, तो हम कब तक सहन करें? तो हमारे सहन का बांध टूट गया, सो फिर धड़ाम धुड़ुम हो गई। समझ आई बात? ऐसे विद्वान उदाहरण देते हैं कि नाली में गंदा पानी बह रहा है, तो तुम क्या करो, उसमें कपड़ा ठूंस दो, मोरी का छेद रोक दो, और छेद रोक के फिर वो पानी उधर इकट्ठा, वो तो हो ही रहा, चल ही रहा है धारा, तो इकट्ठा होते 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 इतना प्रेशर बनता है कि वो कपड़ा बाहर निकल जाता है, फिर और तेज धड़ाधड़ 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 पानी निकलता है, और तेज। तो बाहर का सहन करना तो ऐसा है। तो तब तक नहीं हो रही, तब तक बाहर का ही सहन करें कि नहीं करें? तो भैया करो, तब तक करो, सुनना, परंतु उसको सच्चा उपाय मत जानो। चरणान योग तो यही बोलेगा, चरणान योग, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, तो ये चरणान योग हो गया। हाँ ठीक है, सहन करो। थोड़ी लड़ाई के उपदेश दिए जाएंगे यहाँ पे कि नहीं बिल्कुल सहन मत करना, तुम तो जैसी की तैसी कह देना। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी लड़की से बात करने की? नहीं, सहन करो, अपने ही कर्म का उदय है, सहन करो, परंतु इतना मात्र उपाय नहीं है। अरे तुम तो ज्ञायक हो, अकर्ता ज्ञायक हो, ज्ञान के ज्ञेय तो हैं बस। प्रसन्न हो जाओ, वो प्रसन्नता हुई, वो सच्चा सहन हो गया। सहन नहीं किया, धड़ाम धड़म करी, तो फिर वापस वहीं आ जाओ। तीव्र कषाय से अघाती में असाता आदि, और घाती में तीव्र घाती कर्म मोहिनी तीव्र मिथ्या, तो तीव्र बंधेगा। और मंद कषाय से इधर साता बंधेगी, इधर ये वाले कर्म मंद बंधेंगे। बहुत अच्छा फॉर्मूला आ गया ये, हरी बात ख्याल में। तो ये दोनों बराबर से समझो बात को। तो जब तक वेद ज्ञान नहीं कर रहे, तब तक बाहर में सहन करो और वेद ज्ञान की प्रॉपर तैयारी करो। ठीक है, तो इस तरह से अपनी चर्चा हुई है। आगे आगे विषय आ रहा है वेदनी कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अभी नया टॉपिक है, इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे। अभी कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
बोलिए। ये यहाँ पे जो है फिर हमें आया है कि सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही अंतराय का अनुभव घटे। तो सम्यक दर्शन से अंतराय का अनुभव कैसे घट सकता है? जैसे सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व का अनुभव घटता है, फिर टूट जाता है। सम्यक दर्शन से चारित्र का अनुभव घटता है, फिर वो टूट जाता है। अब चारित्र में चूंकि क्रम पड़ता है, सम्यक दर्शन एक ही बार में पूरा खत्म हो जाता है, और चारित्र में क्रम पड़ता है, तो अनंतानुबंधी अनुभाग टूट घटता है, फिर टूट जाता है। ऊपर पिछले वाले में भी बोला था, देखो पिछले वाले में बोला था, यहाँ से देखो, यहाँ पे अंतराक्रम के उदय से, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना, स्टार्ट हुआ टॉपिक, उससे जस्ट ऊपर के पैराग्राफ में। तब सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे, तब उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन होता है। फिर क्या होता है? फिर टूट जाता है, कषायों का अभाव होता है। पहले अनुभागहीन होता है, फिर टूट जाता है। अनंतानुबंधी टूट गई, फिर अप्रत्यक्षान टूट गई, फिर प्रत्यक्षान टूट गई, फिर संजुलन टूट गई। ऐसे ही अनंतानुबंधी का भी अभाव, सॉरी, इसका अंतराय का भी अभाव, संपूर्ण अभाव कब होगा? अनंत दशा में जाके। ज्ञान का पूर्ण अभाव कब होगा? अनंत दशा में जाके। लेकिन दर्शन मोहिनी का अभाव चौथे गुण स्थान में ही हो सकता है, छायक सम्यक तो, या फिर छपक श्रेणी आरोहण से पहले होना ही होना है, तब हो जाएगा। तो श्रद्धा में दर्शन मोहिनी का अभाव तो पहले ही हो जाता है, बाकियों का अभाव, ज्ञान वर्णी का अभाव बाद में होगा, दर्शन वर्णी का बाद में होगा, अंतराय का बाद में होगा। तो तब तक क्या हुआ? जब अपूर्ण अभाव नहीं हो पा रहा, तो समझो टेक्नोलॉजी कैसी है। चारित्र की परिणति में तो क्रम कह रहे हैं अपन, क्रम, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन। लेकिन ज्ञान में कौन सा क्रम है ऐसा? उसके तो अनुभागहीन हो गए और फिर मिट जाएगा। कब? 13वें गुण स्थान में जाके। शांत, तुम समझ में आ रही है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चारित्र में तो 4 प्रकार की कषाय को क्रम कह रहे हैं, लेकिन ज्ञानवर्णी में कौन सा क्रम का अभाव होएगा? कि अनुभागहीन होंगे, है ना, और फिर लास्ट में मिट जाएगा। ऐसी अंतरा कर्म के अनुभागहीन होंगे और लास्ट में जाके मिट जाएगा। तीव्र ज्ञानवर्णी कर्म का उदय नहीं आएगा, हीन आएगा। ऐसे तीव्र इसका उदय नहीं आएगा, अनुभागहीन हो जाएंगे। बाहर की बाधाएं कम हो जाएंगी। इसलिए तो चक्रवर्ती, इंद्र, अयमेंद्र आदि के पद मिलते हैं। अब उन्हें काय का अंतराय का उदय? बाहर वाला अंतराय का उदय कहाँ है? इधर अंतरंग में सम्यक दर्शन आदि से अपनी शक्ति बढ़ गई, और उधर बाहर में सब अनुकूलताएं हो गई, तो अंतराय का अनुभागहीन हो गया। 2 काम हो गए, अंतरंग में शक्ति बढ़ गई और बाहर की चीजों में अनुकूलता हो गई, और उधर मोह भी कम हो गया, उधर चारित्र मोह का भी अभाव हो गया। पूरी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अब घड़ी घड़ी अहमेंद्र आदि हैं, सौधर्मेंद्र आदि हैं, अब उनको कोई भाव हुआ तो लो साहब सब तैयार है, अंतराकर्म का अनुभागहीन हो गया। यहाँ तो बोलेंगे कि वो भाभी जी नींबू देना जरा, तो भाभी कहेंगी आज ही खत्म हो गया। तो मैं तो अंतरा का तीव्र उदय, मांगने पर भी वस्तु प्राप्त नहीं हो रही, और उन्हें शक्ति बढ़ गई कि चाहिए नहीं, और अनुकूलता पूरी है। शक्ति बढ़ गई, क्या नींबू पीबू चाहिए ही नहीं, अरे स्वभाव का आश्रय करेंगे। तो इधर शक्ति बढ़ गई, उधर सामग्री बहुत है। जो ऐसे उन्होंने ही लिख दिया क्या,
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मोती किसको मिलते हैं? जो मांगता नहीं है। भीख किसको मिलती है? जो मांगता है। और लिख दिया, जो मांगे सो मरे के बराबर, मांगे को नहीं दे सो वो उससे भी बड़ा मरा है, होते हुए भी नहीं दे। ये नीति वाक्य तो औरों ने लिख दिए। यहाँ तो कुछ विचित्र बातें, अद्भुत बातें। समझ आ गई बात? 2 काम हो रहे हैं क्या? सम्यक दर्शन आदि से बल्कि 3 4 5 काम हो रहे हैं। अगर अपन अंतराय से ही बात करें तो बाहर में अनुभाग हीन होने से आपको दान लाभ भोग में अंतराय नहीं पड़ेगा, अनुभाग हीन से। और अंदर में शक्ति बढ़ गई, सहन शक्ति समझ लो, आनंद रहना, ये शक्ति बढ़ गई अंतरंग में। और उधर सम्यक दर्शन आदि से इच्छा ही खत्म हो गई, मोह का अभाव हो गया, चारित्र मोह का अभाव हो गया, वे इच्छाएं खत्म हो गई। इतने सारे काम हो गए। सम्यक दर्शन आदि से मिथ्यात्व का अभाव हुआ, सम्यक ज्ञान से सही नॉलेज हो गई, सही बात क्या है। चारित्र मोहिनी के अभाव से कषाय मिट गई, अंतराय कर्म के अभाव से शक्ति बढ़ गई, और बाहर में विघ्न बाधाएं कम हो गई। क्या? बाहर में विघ्न बाधाएं कम हो गई और अंदर में शक्ति बढ़ गई। और उधर ज्ञान सम्यक हो गया, उधर श्रद्धा सम्यक हो गई, उधर इच्छाएं कम हो गई। कितने बढ़िया बढ़िया काम हो गए सारे। यहाँ तो बाई 1 गेट अनंत फ्री। यहाँ तो ऐसा कार्यक्रम है, एक ज्ञायक स्वभाव का निर्णय अनुभव करो, अनंत गुणों की शुद्ध पर्या प्रकट होती हैं। और अनंत नहीं समझ में आ रही तो 4 5 तो समझ ही लो। बाई 1 गेट 5 फ्री। ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, वीर। एक ज्ञायक स्वभाव के आश्रय किया है हमने, न मोह को हटाया, न चारित्र मोह को हटाया, न अनुकूलता करी, न अंतराय को करा, कुछ नहीं करा, और 5 फ्री हो गए। ठीक है। जिनवाणी के क्या, देखो एक बात और, उधर विघ्न बाधाएं कम हो गई और इधर सम्यक ज्ञान में कोई विघ्न बाधा दिख नहीं रही। क्या? निरंतराय तत्व दिख रहा। इधर विघ्न बाधा कम हो गई और उधर कोई विघ्न बाधा दिख नहीं रही। उधर शांति पड़ गई, साम्य भाव प्रकट हुआ, उधर शक्ति बढ़ गई। कितने काम हो गए। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक सदा देते। बोलिए तो आशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय गुरु। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।